पीएम मोदी का दौरा खत्म और उसके बाद राजनीति शुरू। वाइब्रेंट गुजरात फ्लॉप करने के आरोप पर कांग्रेस ने किया पलटवार। शक्ति सिंह गोहिल ने क्या दिया चैलेंज, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का गुजरात दौरा खत्म होने के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। गुजरात कांग्रेस चीफ शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने पर अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने कहा, तब मंत्री हाँ बोलते थे, फिर समिट में नहीं आते थे। निवेशकों को डराया और धमकाया गया। उन्हें कहा गया था कि गुजरात में निवेश मत करो। पीएम मोदी के इसी बयान पर गुजरात कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। केंद्रमा सरकार हती अने गुजरातमां कोई मूडीरोकाण करवा आवे तो एने धमकाववामां आवता, सदंतर वाहियात बाबत जे ते समये अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, अडवाणी जी અહીંથી ચૂંટાઈને જતા હતા, એ વિપક્ષમાં ત્યાં બેસતા હતા। ક્યારેય કોઈએ પણ એવો આક્ષેપ નથી કર્યો ને તો विरोध पक्षना नेताओं त्या सतत भाषण आपता था, पण कोईए क्यारे एवो आक्षेप नहोतो कर्यो के कांग्रेसमांथी कोई मूडीरोकाण गुजरातमां आवे ने धमकाववामां आवे। अने जो प्रधानमंत्री जी पासे माहिती होय अने साची माहिती होय तो हूँ कहूं छुं के कांग्रेस पार्टीना जे नेताए जे कंपनीने गुजरातमां मूडीरोकाण करवा आवे तो धमकाव्या होय ए कंपनी ने कहो अथवा सरकार पोते कांग्रेसना ये नेता सामे केस करे ने जेल में नाखे। गुजरात कांग्रेस चीफ शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया है। गोहिल ने कहा, वे चैलेंज करते हैं कि केंद्र सरकार खुलासा करे कि किसी धमकाया है। अगर हमने ऐसा किया है तो कार्यवाही की जाए। गोहिल ने कहा, पीएम झूठ बोल रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर गोहिल ने कहा कि ये भयमुक्त भ्रष्टाचार का मंच है। अगर सरकार में ताकत है तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे। गोहिल ने कहा, उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री गुजरात से है, वे गुजराती है तो कम से कम भरूच और नर्मदा जिले में बाढ़ से प्रभावित लोगों का दर्द बांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोहिल ने कहा, उन्हें सिर्फ राजनीति की, उनकी राजनीति चलनी चाहिए। गोहिल ने कहा, कांग्रेस के शासन में एक भी राम भक्त को खरोच नहीं आई, इनके शासन में उन्हें जलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। धरती पर कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में किसी को अंदाज नहीं। अब अमेज़न जंगल में एक ऐसी चीज की खोज हुई है जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। क्यों अमेज़न निवासी डार्क अर्थ की परंपरा को अपना रहे हैं? क्या रहस्य छिपा हुआ है इस डार्क अर्थ में? देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। MIT, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय और ब्राजील के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि अमेज़न में पाई जाने वाली रहस्यमय डार्क अर्थ को प्राचीन अमेज़न के निवासियों द्वारा जानबूझकर मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने और बड़े समाजों को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। अमेज़न, जो अपनी हरी भरी वनस्पतियों और वर्षा के लिए जाना जाता है, आश्चर्यजनक रूप से बंजर मिट्टी से घिरा हुआ है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट ने प्राचीन मानव बस्तियों के आसपास काली उपजाऊ मिट्टी के टुकड़े खोजे हैं, जिन्हें डार्क अर्थ के रूप में जाना जाता है। अब तक यह स्पष्ट नहीं था कि समुद्र मिट्टी पर जानबूझकर खेती की गई थी या यह इन प्राचीन संस्कृतियों का आकस्मिक उत्पाद है। रिसर्च टीम ने मिट्टी के विश्लेषण, इथेनोग्राफी संबंधी जवाब और मॉडर्न स्वदेशी समुदायों के इंटरव्यू को मिलाकर यह प्रदर्शित किया कि अंधेरी पृथ्वी का निर्माण जानबूझकर प्राचीन अमेज़न वासियों द्वारा किया गया था। साइंस एडवांसेज में प्रकाशित टीम के रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्वी अमेज़न में ऊपरी जिंगू नदी बेसिन में क्विकरो स्वदेशी क्षेत्र में स्टोर किए गए आंकड़ों पर आधारित है। रिसर्चर्स ने इस डार्क पृथ्वी से संबंधित ग्रामीणों ने अंधेरी धरती को इगेपे कहा और इसकी कृषि क्षमता में सुधार के लिए समृद्ध मिट्टी बनाने और खेती करने की अपनी दैनिक प्रथाओं का वर्णन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। के एंटी ड्रोन सिस्टम की सबसे ज्यादा चर्चा है। उसके पास ड्रोन डोम है, वही अमेरिका के पास ड्रोन हंटर है जो नेटगन से दुश्मन के ड्रोन को निशाना बनाता है। हार्ड किल, सॉफ्ट किल और लेजर की पावर जाने कैसे एंटी ड्रोन सिस्टम से सुरक्षित होगी भारत की बॉर्डर। देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अब एंटी ड्रोन सिस्टम से निगरानी की जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात की जाएगी। एंटी ड्रोन सिस्टम एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल मानव रहित हवाई उपकरणों को जैम करने के लिए किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए दुश्मन ड्रोन की पहचान करती है। ड्रोन को जैसे ही हवा में कोई संदिग्ध बात नजर आती है तो ड्रोन के जरिए इसकी जानकारी सेना को मिल जाती है। दुश्मन की नापाक हरकतों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश की सुरक्षा के लिए यह जरूरी होता जा रहा है। भारत के पास ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम यानी D4 ड्रोन है। D4 ड्रोन हवा में 3 किलोमीटर की रेडिएशन में दुश्मन का पता लगाकर 360 डिग्री की कवरेज देता है। D4 ड्रोन सिस्टम दुश्मन के ड्रोन का पता कर उसे तुरंत सॉफ्ट किल के जरिए जैम कर सकता है और हार्ड किल के जरिए लेजर का इस्तेमाल कर ड्रोन को नष्ट भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। व्हाट्सएप चैनल पर जल्द ही मिलेगा रिप्लाई का ऑप्शन। कब तक रिवील होगा ये फीचर, देखते हैं खास रिपोर्ट में। व्हाट्सएप ने हाल ही में चैनल्स फीचर लॉन्च किया है, जो इंस्टाग्राम पर मौजूद फीचर के समान है। व्हाट्सएप के इस फीचर के जरिए यूजर्स अपना चैनल या ग्रुप बनाकर लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस फीचर में अभी रिप्लाई का ऑप्शन नहीं है, जिसे जल्दी व्हाट्सएप अपडेट करने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार एंड्रॉइड पर बीटा यूजर्स को 2.23.20.9 अपडेट मिल रहा है, जिसमें एक नई सुविधा है जो चैनल निर्माताओं को उनके चैनलों की स्थिति के बारे में सूचित रखने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर जब वे विशिष्ट देशों में बंद है। व्हाट्सएप के चैनल फीचर का यूज वो यूजर्स नहीं कर सकेंगे जिन देशों में व्हाट्सएप चैनल फीचर पर प्रतिबंध लगाया गया है। चैनल निर्माता को उनके कंटेंट की जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप जल्द ही चैनल में रिप्लाई का ऑप्शन जोड़ने जा रहा है, जिसमें चैनल निर्माता को पॉपअप के जरिए रिप्लाई की जानकारी मिलेगी। साथ ही इसमें रिप्लाई करने वाले व्यक्ति की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिससे उसका नंबर सार्वजनिक न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।